जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का हमारा कार्यक्रम है जानिए अपने एक वोट की ताकत को। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। जब हम सोचे कि हमारा वोट हम किसे दें, अपने आप हमने इसका विवेचन करना है अपने दिमाग में। भगवान राम वनों में है, उनके पास कोई साधन नहीं है, बिल्कुल निरस्त्र है, और उनके साथ केवल उनके छोटे भाई लक्ष्मण है, और उनकी धर्मपत्नी सीता का हरण करके ले गए रावण, महाबली रावण, त्रिलोकी का विजेता रावण, जिसने बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर रखा है। हमने देखा भीषण युद्ध हुआ, अंततः रावण राम के हाथों परास्त हुआ। अब वहां पर बात आई, रावण जब घायल हुआ है, कहते कि उसने आपस में विचार विमर्श किया कि मैं इतना महाबली और इतना सब कुछ होने के बाद मैं परास्त हुआ, हार गया, क्या कारण है, जबकि वो मेरी लंका पर आकर मुझको मारने के लिए आए। उनके पास कोई साधन नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो वहां केवल एक ही बात हुई है कि निष्कर्ष निकला, राम चरित्रवान थे, रावण अहंकारी था। इस छोटे से इस सार संक्षेप में हमें क्या देखना है, जिस हम प्रत्याशी को अपना वोट दें वो चरित्रवान हो, विनम्र स्वभाव का हो, राष्ट्रवादी विचारों का हो। भगवान राम क्या कहते हैं, जब वो अयोध्या पहुंचे वापस अपने पुष्पक विमान पर लौटकर, उन्होंने कहा मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी प्रिय लगती है। यानी जो अपने देश के प्रति विचार रखता हो। हम देखते हैं प्राचीन काल में एक राजा विक्रमादित्य का नाम, जिनके नाम से हमारा विक्रमी संवत शुरू हुआ। राजा विक्रमादित्य की जब हम कहानियां पढ़ते थे पुरानी चंद्रमामा में, कि रात के समय वो तलवार लेकर निकलते हैं आधी रात को, मेरे राज्य में, मेरी अपनी जो राजधानी में कोई व्यक्ति दुखी परेशान हो तो मुझे पता लगे, मैं उसके लिए उचित साधन का प्रयास करूं। कुछ कहानियां बताती है, गरीब महिला रो रही थी, तो वो मतलब रात के समय वो राजा निकलता है और अपनी प्रजाजनों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। हमारा प्रतिनिधि कैसा हो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आजकल एक शब्द मोदी जी की गारंटी बना हुआ है, उन्होंने पूरे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। उसका कारण क्या है, वो स्वयं गरीबी की रूपरेखा से बिल्कुल वैसे वातावरण से निकल कर आए हैं जहां 2 जून की रोटी कमाना भी अपने आप में एक बहुत संघर्ष का कारण था। इस कारण वो गरीब से गरीब की परेशानी को अच्छी तरह से समझते हैं। तीसरी बात और मेरी ध्यान से सुनिए, हमारे देश में आपके एक वोट की ताकत क्या आ रही है। यूक्रेन का युद्ध हो रहा है रूस से, और वहां पर जो हमारे भारतीय साथी फंसे हुए हैं, वहां पर क्या योजना हुई, हमारे हिंदुस्तान के हजारों नागरिक थे वहां पर जो पढ़ाई करने गए थे, अन्य सेवा कार्यों के लिए गए थे, नौकरी के लिए गए थे। तो वहां क्या तय हुआ दोनों सरकारों के मध्य, जो नागरिक भारत का तिरंगा उठाकर जाएगा उस पर उस समय कोई किसी तरह का, दोनों पक्ष कोई भी उन पर किसी तरह का वार नहीं करेगा। हिंदुस्तान की ताकत अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितनी हुई। अभी हमने देखा एक मुगल देश में पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री में हमारे पूरे विश्व का सबसे मंदिर का निर्माण हुआ। ये किसकी ताकत है, आपके एक वोट की ताकत। आज हम देख रहे हैं, आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार तो अब भी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ता है। एक डॉक्टर क्या कहता है, 3rd स्टेज का कैंसर किसी को हुआ है, आप कहोगे ठीक क्यों नहीं हुआ 4 दिन के अंदर या 4 महीने के अंदर। तो पहले उस रोग को बढ़ने के कारणों को बंद किया जाता है, वो रोग कैसे आगे ना बढ़े, उसके बाद धीरे धीरे उसका उपचार करके बहुत समय लगता है उस असाध्य रोग को ठीक करने में। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लग चुका है। हमारा जो बहुत सा पैसा भ्रष्टाचार के रूप में विदेशों में जाता था, वो इस समय नहीं जा पा रहा और हमारे देश में है। आप देख रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं जो अपने राजनीतिक जीवन में गलत कार्य करते हुए पकड़े गए। वर्तमान में हमारी रिवाड़ी इस समय अपने आप में एक बहुत सुंदर जो है स्वरूप है धार्मिक और अन्य सेवा कार्यों का। हमारी रिवाड़ी में नगर में चौथे दिन कोई ना कोई हमारे साथी जो है हमारी संस्थाओं में मिलकर आते हैं, वो मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं, कोई हमारे साथी गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का आयोजन करते हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पूरी शिक्षा मिले उसका प्रयास करते हैं। हमारे अनेकों ऐसे साथी हैं जो गरीब बच्चों के लिए पूरी ड्रेसेस, उनके बस्ते, उनमें हमारे प्रेमनाथ गेरा जी भी और अन्य साथी हैं जो उनको निःशुल्क मुहैया कराने का प्रयास करते हैं।
लेकिन आप कहते हो कि सुर असुर संग्राम तो हमेशा चलता रहा है। वर्तमान में रिवाड़ी में भी कुछ शिक्षा संस्थाएं ऐसी भी हैं जो बच्चों को बहुत महंगी पुस्तकें खरीदने के लिए बातें करती हैं। मेरे पास कल परसों एक लेडी आई रोती हुई, बोली 3rd क्लास के बच्चे का सेट में 3120 रुपए का लेके आई हूँ, 8 पतली पतली किताबें, आप कहीं से सस्ती दिलवा सकते हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोली मेरे एक बच्चा 6वीं में और एक बेटी 7वीं में पढ़ती है, 5000 रुपए का सेट लेने के लिए मुझे बातें किया जा रहा है स्कूल से। यानी वो लोग हैं जिनके पास पहले करोड़ों रुपए है, वो इसमें एक तो ना गरीब व्यक्ति को ये चोरी करके किसी की रोटी उठा के ले जाए तो अच्छा लगता है, करोड़ों रुपए है लेकिन उसके बावजूद वो गरीब व्यक्ति को शोषण कर रहे हैं। मेरी एक इस मंच के माध्यम से प्रार्थना है कि आगे आने वाले इलेक्शन के बाद हम शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार करें, जिससे सभी तक ये शिक्षा सस्ती और सुलभ वास्तव में उपलब्ध हो और हम सभी भारतवासी मिलकर विकसित भारत का आनंद लें। जैसा कि हमारे तो पूर्व ने कल्पना की कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और हम विश्व गुरु भारत, विकसित भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत का सपना अपनी आंखों से साकार होता हुआ देख पाए। आप सभी मेरे जागरूक साथी इसमें केवल देश के लिए सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे भारत माता की।